चुनाव का आखिरी कड़ी चल रहा है, आज प्रचार प्रसार का आखिरी दिन है, क्या कुछ कहना चाहेंगे अपने वोटरों को? मैं वोटरों से यही अपील करना चाहता हूँ कि निर्भीक होकर के आप मतदान केंद्र तक जाएं और मतदान करें। किसी तरीके का डर भय अपने दिलों में नहीं रखें, किसी तरह की रुकावट नहीं रहेगी, प्रशासन की पूरी व्यवस्था रहेगी। आप जाएं और निर्भीक होकर के अपने मतदान का उपयोग करें। क्या आपको लगता है, आपने घूमा तो क्या लगता है कि जनता डर रही है? जनता में डर तो नहीं है, लेकिन लोग घरों से जो है, गर्मी का भी जो मौसम भी है उसकी वजह से लोग निकल नहीं रहे। एक तरह से लगता है कि लोग थोड़ा सा मौसम को लेकर के थोड़ा सा है, लेकिन डर तो नहीं है लोगों में। मतदान केंद्र तक लोग जाएंगे और वोट जरूर करेंगे वो, क्योंकि उनको मालूम है कि वोट की अहमियत क्या है। ठीक है, तो वो जाएंगे और वोट करेंगे। एक बड़ी बात आ रही है, आपके फादर की जो समाज सेवा जो कार्य रहा और लोगों से जो लगाव रहा, उस लगाव के वजह से आपको लोग वोट करेंगे, या आपका जो प्रचार प्रसार रहा ये नॉमिनेशन के बाद वो वजह रहेगी वोट की? अब्बू के तो अल्हम्दुलिल्लाह है, समाज में एक अच्छी पहचान है, एक अच्छी छवि है। ये लोगों से जुड़े रहे हैं, शुरू से ही जुड़े रहे हैं। किसी भी तरह की समस्याएं जो रही है, एक अपने समाज में जो समस्याएं रही है उसको लेकर हमेशा तत्पर रहे हैं उसको पूरा करने के लिए। और दूसरी बात रही, हम जहां तक हमारी बात है, हम भी लोगों से जुड़े रहते हैं, जुड़ने की नए लोगों से कोशिश करते रहते हैं जुड़ने की। जो भी समस्याएं कॉलोनी की रहती है उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं। इंशाल्लाह आगे भी हमारी कोशिश यही रहेगी कि हर घर की जो समस्या रहेगी उसको हम निदान करने की, प्रॉब्लम को सोल्व करने की कोशिश करेंगे। और रही बात लोगों के साथ जुड़ने की, हम हर संभव हमने कोशिश किया कि लोगों के घरों तक जाएं, लोगों के दिलों में जाएं, उनके दिल तक पहुंच गए और जो भी उनकी समस्याएं को सुनी है और इंशाल्लाह उसको पूरी करने की, उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। लोगों की जुड़ने की बात से लेके बड़ा एक अहम मुद्दा होता है कि लोकल चुनाव में भी जात पात हो जाती है, और अब देखा जा रहा है जैसे जैसे चुनाव का करीब वक्त आ रहा है बहुत सारे लोग जुड़ते जा रहे हैं। जैसे शुरू से लगातार मनोवर भाई देखा जाए, इमरान नबी आए, फिर धीरे धीरे लोग अब लगातार जुड़ते जा रहे हैं। क्या वजह है, क्या प्रभाव पड़ रहा है? हमारी छवि जो है साफ सुथरी है, किसी तरह के कोई एलिगेशन नहीं लगा सकता है। अगर हम लोग शुरू से ही लोगों के बीच में हम लोग रहे हैं तो लोग जानते हैं कि हम लोग कैसे हैं और क्या ये है। और दूसरी बात है कि हम लोग बीच में हम लोग रहे हैं तो लोग जानते हैं कि हम लोग कैसे हैं और क्या ये है। और दूसरी बात है कि हम लोग जब निकले चुनाव प्रचार के लिए निकले, जब लोगों को ये मालूम हुआ कि हम लोग चुनाव तो लोग धीरे धीरे जुड़ने की कोशिश करने लगे। जो उनके दिल में चल रहा था पता नहीं मतदान कैसा होगा, प्रत्याशी और भी लोग थे, तो लोगों को मेरे चल रहा था कि कैसे प्रत्याशी लगे। जब वो हम लोग खुल करके मैदान में आए, बताने लगे कि हम लोग कौन है, क्या है, कि कैसे हैं, तो लोग धीरे धीरे हमारे मोहल्ले से और भी लोग दूसरे मोहल्ले से भी बहुत से लोग आए, जुड़ने लगे और हमारे साथ चलते रहे। क्या लगता है जात पात भी होगा आपके वार्ड में? हमारे पास तो कहीं कोई स्थान नहीं है, सब लोग मिलजुल करके रहते हैं। कहीं कुछ एहसास ही नहीं होता है कि कौन किस कास्ट का है, कौन किस कास्ट का। तो वोट सब लोग जाकर करेंगे। हम क्या सुविधाएं की है हम लोगों के लिए इतना गर्मी का सीजन? गर्मी में ये सुविधाएं तो एक तो है कि जो डोर टू डोर ये रहेगा कि हर गली में हम लोगों ने एक व्हीकल का इंतजाम किया है कि गर्मी बहुत ज्यादा है, जगह जगह पे पानी की व्यवस्था हम लोग करेंगे कि लोग किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं हो। आने जाने के लिए जो है वाहन का हम लोग इंतजाम किए। लगातार जनसंपर्क अभियान चला रहे थे, क्या जनता से मिल पाई? जनता से भरपूर समर्थन मिल रहा है हमें। जितने भी लोगों से मिले हैं तो लोग वो यही बोल रहे हैं कि नहीं, आप यहाँ के लोकल निवासी हैं, हर समस्याओं को आप भली भांति जानते हैं, लोगों को समझते हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप जो हमारी समस्याएं रहेगी वो आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, ना कि वो जो कहीं और से आकर के यहाँ पर चुनाव जो लड़ रहे हैं और वो अपने क्षेत्र से हार भी गए। एक बार अपने वार्ड से जो नॉमिनेशन किया था, जो लास्ट इलेक्शन जो हुआ था, उसमें वो हार चुके हैं। इसीलिए लोगों का है कि जब वो अपने क्षेत्र से हार चुके हैं तो आप यहाँ से कैसे जीतने की संभावना उनको होगी। लगातार जो जनता के बीच में बाहरी का जो बात चल रही है, किस तरीके से आप देख रहे हैं?
एक्चुअली ये लोकल चुनाव है, एमपी और एमएलए के चुनाव तो है नहीं, तो कि कोई भी कहीं से भी खड़ा हो जाए और वो लोगों के बीच में रहेगा। लेकिन ये एक स्थानीय चुनाव है और स्थानीय मुद्दे बहुत अहम होते हैं, क्योंकि इसमें छोटी छोटी समस्याएं होती है, जैसे कि पानी की समस्या हो गई, नाली की समस्या हो गई, साफ सफाई की समस्या हो गई, बिजली की समस्या हो गई। और दूसरी बात है कि यहाँ पे जो कार्ड जो बनता है, बीपीएल और राशन कार्ड जो बनता है, उसकी समस्या, जो गंभीर समस्याएं हैं, ये सब समस्या को लेकर के एक जो लोकल जो स्थानीय जो प्रत्याशी रहेगा, कैंडिडेट रहेगा, वही भली भांति समझ सकेगा और वो हर वक्त उस चीज को लेकर के अवेलेबल रहेगा। विपक्ष ही आपके सामने एक ही कैंडिडेट, उसके अलावा और भी प्रत्याशी हैं जो वोट बढ़ सकते हैं शायद 26 के। मैं इस उम्मीद से लड़ रहा हूँ कि जनता मेरे साथ है। जनता से मैं जब बातें करता हूँ, भाई आपका क्या ओपिनियन है, तो खुल करके आते हैं। सर आपका जो छवि रहा है, आपने जो यहाँ काम किया है, उस काम पर ही आपके बेटों को हम समर्थन करेंगे, इसलिए कि आपकी छवि को हमने देखा है। बेटा तो अभी समाज में समाज सेवी है, लेकिन पूरी तरह समाज सेवा में नहीं लगा, क्योंकि इंजीनियर था, ये दूसरी जगह सर्विस करता था। लेकिन हमारी समाज सेवा को देखकर ये भी चाहा कि हम भी समाज सेवा करें और समाज सेवा में उतरें, और इसी बिना पर लोग हमें और हमारे बेटे को समर्थन कर रहे हैं। इसलिए हम जनता से यह गुजारिश करेंगे कि उस दिन, जिस दिन इलेक्शन 9 तारीख को है, जुम्मा का दिन है, सुबह 7 से 5 बजे तक इलेक्शन है, इसमें आप जाएं, 3 नंबर पर बटन दबाकर टेम्पो छाप पर भारी मतों से इन्हें जिताएं, और तब आप देखेंगे कि 5 साल में हम क्या करते हैं या नहीं करते हैं। और वैसे अगर बीच में हम कुछ नहीं करेंगे तो हम पद को छोड़ देंगे। बेटा से हम कहेंगे पद को छोड़ दो, क्योंकि तुम काम करने के लायक नहीं हो। जब हमारा ऐसा एक सवाल आप कह रहे हैं बेटा को कह रहे हैं छोड़ दो, काम करने के लायक नहीं, क्या छोड़ेंगे? ये जरूर छोड़ेंगे। पार्षद तो ये पार्षद होंगे, कोई ऐसा नहीं है कि बेटा कोई ऐसा नहीं होता है कि हाँ तो बहुत ऐसे काम होंगे जो ये नहीं करेंगे, तो आप प्रेशराइज देके कराएंगे? प्रेशराइज, जो सही काम होगा उसी पर हम प्रेशराइज करेंगे, जो गलत काम सही होगा, के काम की बात कर रहे हैं। जी सही तो काम। क्या वाकई में आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि यदि अगर ये सही से विकास नहीं करेंगे तो बीच में टेन्योर के बीच में आप पद छोड़ने की बात कर रहे हैं? जरूर कहेंगे और ऐसा करेंगे, इसलिए कि मैं ये काम करने का मैं वादा करके आ रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ पद के लिए आ रहा हूँ, ये काम करने का वादा है और काम मैं करूंगा। और हर ये से मैं अवगत हूँ, हर परिस्थिति से अवगत हूँ, इनके कामों को मैं पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। आसिफ भाई, लास्ट आसिफ भाई जरूर बात कि किसी बात के झांसे में या किसी लोभ में भी ना पड़े। ठीक है, एक बार अगर लोग किसी गलत तरीके से या किसी बहकावे में अगर एक बार आ गए तो 5 साल आपको भुगतना पड़ेगा। वो बहुत मुश्किल होता है 5 साल गुजारना किसी के बहकावे में एक दिन में आकर के। इसीलिए मैं लोगों से यही अपील करता हूँ, किसी के बहकावे में नहीं आए। 500-1000 रुपये जो होता है वो एक चंद लम्हों का एक होता है, आपको खुशी दे सकता है, लेकिन जो 5 साल आपको जो दिलों में एक चुभन होगी वो आपको हमेशा ज़िंदगी भर सताएगी। इसीलिए लोग बहकावे में नहीं आए और एक अच्छे प्रत्याशी को, अच्छे कैंडिडेट को एक मौका दें और उसमें जो आपकी जो संभावनाएं हैं उसको तलाश करें और हमें मौका दें आप।